गिट स्टेटस क्या करता है बता तारा? हाँ सर, गिट स्टेटस हमारे चेंजेस को कंप्यूटर पे डिस्प्ले करता है। करेक्ट, गेट स्टेटस बताता है कि व्हाट न्यू चेंजेस हैव बीन मेड, व्हाट इज बीइंग ट्रैक्ड, व्हाट्स नॉट बीइंग ट्रैक्ड। सब कुछ बता देता है कि व्हाट न्यू चेंजेस हैव बीन मेड, क्या नए चेंजेस हुए हैं, क्या नया, क्या ट्रैक कर रहा है गेट, क्या नहीं ट्रैक कर रहा है, सब बता देता है, स्टेटस बता देता है बेसिकली। यस। नेक्स्ट है गेट कॉमिट। कमिट हाइफन एम मैसेज, ये बताओ। यस। हाँ सर, गिट कॉमिट ये गिट कॉमिट गिट को ये बताता है कि हमने ये चेंजेस ऐड किए हैं। नहीं मतलब हमें उस चेंजेस को एक नाम दे देता है पर्टिकुलर। थोड़ा सा और क्लैरिटी कोई दे सकता है? हाँ, फॉर एग्जांपल अभी अगर गेट गेट में मैं अगर समझो मेरे कोड में index.html में मैं पैरालेक्स ऐड कर रहा हूँ। पहले मैंने नया बार ऐड कर चुका हूँ, तो पैरालेक्स ऐड करने के बाद मैं गेट कॉमिट में पैरालेक्स लिख सकता हूँ, या फिर उस चेंजेस को एक नाम दे सकता हूँ पैरालेक्स करके, जिससे मुझे समझ में आए कि तब मैंने पैरालेक्स ऐड किया था ऐसे करके। बिल्कुल सही कह रहे हो, परफेक्ट। तो अभी हमने एक नई फाइल क्रिएट की, अब अगर हम गिट कमिट हाइफन एम यहाँ पे मैसेज लिख दें, बकचोदी अबाउट पंकज सर, तो ये जो अभी हमने चेंजेस किए, ये गिट या कमिट कर देगा अपने दिमाग में कि अच्छा ये जो अभी लेटेस्ट चेंज हुए वो असल में कुछ पंकज सर के बारे में। इसके बाद अगर हमने इसके ऊपर कुछ और चेंजेस किए, लेट्स से इसके अंदर लिख दिया एनसीटी इज अ वेरी गुड प्लेस, फिर से गिट स्टेटस करेंगे तो क्या आएगा? हाँ सर, वो दिखाएगा कि चेंजेस किए ऐड हुए इसमें। तो ये कह रहा है कि मॉडिफाइड एबीसी, और ये चीज मॉडिफाई हुई है, अभी कमिट नहीं हुई है। अब हमें नो चेंजेस एडेड टू कमिट, यूज गिट ऐड और गिट कमिट, गिट ऐड abc.txt गिट स्टेटस। अब ये कह रहा है कि मैं देखो रेड से ग्रीन हो गया, या अब क्या करें? गेट कॉमिट। गेट कमिट कर दे रहे हैं कि ट्रुथ अबाउट एनसीटी। अब किया गेट पुश ओरिजिन मास्टर, बाद में करेंगे, बट गेट कमिट इज बेसिकली गिव दीज न्यू चेंजेस अ नेम टू आइडेंटिफाई देम विद। बेसिकली एक वर्जन का नेम दे दे रहे हैं हम लोग, जिससे हम लोग बाद में आइडेंटिफाई कर सकें कि ये क्या हो रहा है। इसको हर बार सेम नेम मत देना, जो देगा उसको नंबर कटेंगे। ओके। फिर लास्ट है गेट पुश ओरिजिन ब्रांच नेम, इसका क्या होता है? ब्रांच नेम मास्टर या फिर और कुछ आता है ना वैसा। मेन, मास्टर या मेन, इसका ये करता क्या है मेन। कमांड? सर उतना मेरे को नहीं सिखाया था। कोई और बताओ। सर हेलो। यस सागर। बेसिकली ब्रांच नेम, जैसे हम लोग जब गिटलैब बनाते हैं तो वो अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग कोड्स को सेव करना स्टार्ट करता है। तो ब्रांच नेम वो डायरेक्टरी देता है कि किस ब्रांच में आपका असली कोड सेव है। तो गिट पुश अगर ओरिजिन ब्रांच नेम, लेट्स से मास्टर है ब्रांच का नाम, तो गिट पुश ओरिजिन हाँ मास्टर करेंगे तो क्या होगा? तो वो उस कोड को वापस, फॉर एग्जांपल मुझे पुश करना है इस ब्रांच में, लेकिन इस ब्रांच में मेरा कोड है ही नहीं, तो वो वहां पे पुश होगा ही नहीं। पुश का मतलब गिट पुश ओरिजिन मास्टर करेगा क्या? गिट पुश ओरिजिन मास्टर बेसिकली मेरे लोकल में जो कोड है उसे गिट के क्लाउड पर भेजेगा, उस पर्टिकुलर मास्टर या मेन के ब्रांच में, जिस ब्रांच में मुझे डालना है। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। तो जब तुमने ये चेंजेस कमिट कर दिए, अभी तक सब कुछ तेरे लोकल कंप्यूटर पे हो रहा है, अगर किसी तुम्हारा सारा कोड शिफ्ट डिलीट डिलीट कर दिया तो कुछ नहीं कर पाओगे। गिट पुश ओरिजिन मास्टर तुम्हारे चेंजेस को, ये जो तुमने रिमोट ऐड किया था वहां पे पुश कर देता है। तो जैसे ही वो कोड ही तुम्हारे रिमोट गिटलैब पे चला जाता है, अब कोई भी तुम्हारे लोकल फोल्डर को अगर डिलीट करेगा तो तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो गिटलैब पे ट्रैक हो रहा है हर चीज। तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर तुम्हारे लोकल चेंजेस को तुम्हारे रिमोट पे भेज देता है, रिमोट मतलब गिटलैब पे। सेंड लोकल कमिट्स टू रिमोट, ये ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल और रिमोट। नोट कर लो अपनी नोटबुक में और अपने दिमाग में भी कि लोकल मतलब लोकल कंप्यूटर, रिमोट मतलब तुम्हारा ये जो गिटलैब या गिटहब या जो भी क्लाउड है। नेक्स्ट है गिट। हाँ बोलो। सर एक डाउट है,
यस, ये मेन और मास्टर में मतलब डिफरेंस क्या है? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। कोई आंसर कर सकता है? सर क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया, प्लीज रिपीट। मेन और नहीं। मास्टर में डिफरेंस मेन और मास्टर में डिफरेंस। हम बता देते हैं, तो एग्जाम्पल से ही बताते हैं। तो यार जैसे कि लेट से हम लोग कोड ऐसे एग्जाम्पल नहीं थे, यहाँ से भेज देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन मेन एंड मास्टर, तो यार एग्जाम्पल करो, मेन एंड मास्टर मत समझो, एक स्टार्टअप में समझ लो, हमें स्टार्टअप है, स्टार्टअप में एक तो हो गया जो बियॉन्ड एकदम प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मतलब जो यूजर को दिख रहा है, लाइव है, लाइव सर्वर है, इसमें सारा कोड चलना चाहिए, अगर कुछ ब्रेक होगा तो यूजर इफेक्ट होगा। एक हो गया डेवलपमेंट, एक हो गया लाइव प्रोडक्शन, एक हो गया डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब एक ऐसी जगह जहां पे लेट से सागर, जैनिक और प्रणव ये लोग मिलके काम कर रहे हैं, अभी श्योर नहीं है कि ये चल रहा है कि नहीं, बट कर रहे हैं, उसको भी तो ट्रैक करना पड़ेगा। तो एक समझ लो डेवलपमेंट ब्रांच बना दी हमने और एक लाइव ब्रांच बना दी। लाइव ब्रांच में सारा कोड है जो यूजर को दिख रहा है, डेवलपमेंट ब्रांच में सारा कोड है जो सागर प्रणव कर रहे हैं मिलके, अगर सही लगेगा तो डेवलपमेंट से उठा के लाइव ब्रांच में डाल देंगे। तो मेन और मास्टर दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और हर ब्रांच में every branch can have different code, different version of code। जब एग्जाम्पल की तरह ये दें, डेवलपमेंट में समझ लो तुमने लाइव प्रोडक्शन में दो फीचर्स हैं, nav drawer एंड पैरालेक्स विद वन इमेज। फिर जैनिक ने जो ये सब कुछ सही से चल रहा था, फिर हम लोग ने जैनिक को कहा कि जैनिक पैरालेक्स विद 2 इमेजेस डाल, तो जैनिक ने डेवलपमेंट ब्रांच में पुश किया नैवड्रॉर जो पहले से था, पैरालेक्स विद 2 इमेजेस। ये एक अलग ब्रांच हो गई, एक अलग वर्जन हो गया। अब सार्थक ने टेस्ट किया, टेस्ट डेवलपमेंट ब्रांच, अगर उसे दिख गया कि भाई जो जैनिक ने काम किया एकदम परफेक्ट है, सब सही चल रहा है, तो सार्थक क्या है, सागर क्या करेगा, डेवलपमेंट ब्रांच से कोड उठाएगा और उसको लाइव ब्रांच में डाल देगा। क्यों? क्योंकि जो यूजर्स हैं उनको सिर्फ लाइव ब्रांच का कोड दिख रहा है, ठीक है। अगर सार्थक को लगता है कि ना जी ना, ये तो कोड इसने गलत किया है, तो फिर सागर खुद से कोड सही कर सकता है, या फिर जैनिक को कह सकता है फिर से सही करो, यूजर अफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूजर के पास सही कोड है, लाइव कोड है। तो मेन और मास्टर दो अलग अलग ब्रांचेस हैं बस, और अलग अलग ब्रांचेस क्यों होनी चाहिए? जिससे अलग अलग कोड मैनेज कर सकें। अगर आज प्रणव कोई काम कर रहा है, तो अगर उसी के पैरेलल सागर भी कोई काम कर रहा है, तो अलग अलग वर्जन उसके हो जाएंगे। सागर अपने अलग 10 कमिट कर चुका होगा, प्रणव अपने अलग 10 कमिट कर चुका होगा। इसको मर्ज करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन कोड तो दोनों को ट्रैक करना है ना। हो सकता है प्रणव का कोई कोड लोकली डिलीट कर दे, हो सकता है सागर का कोई डिलीट कर दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रणव अपनी अलग ब्रांच बना देगा, सागर अपनी अलग ब्रांच बना देगा, सागर अपनी ब्रांच में काम करेगा, प्रणव अपनी ब्रांच में काम करेगा। जब इन दोनों को लगेगा कि सब कुछ सही है, तो इसको मर्ज कर देंगे, जो फाइनल ब्रांच है, मास्टर ब्रांच है, उसमें। समझ में आया क्या? बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर Yes, दिया sir. था? नहीं सर, समझा। नहीं एक सर, बार इजी था प्रणव सर। फिर एक छोटा सा डाउट था। हाँ बताओ। जस्ट सपोज कि मैं और प्रणव एक वेब पेज बना रहे हैं और हम दोनों अलग अलग कोड कर रहे हैं, बट हाँ। हमारे जो कोड्स हैं, प्रणव का मेन में मतलब सेव हो रहा है और मेरा मास्टर में सेव हो रहा है। हम्म सो एट द रिजल्ट जब हम लोग कोलैब करेंगे, या जब हमें दोनों का मिला के एक बाय प्रोडक्ट चाहिए एक वेब पेज पे, तो वो चीज कैसे होगी? उसको मर्ज करना कहते हैं। तो ओके, वो एक कमांड है जो तुम लोग को अभी यूज नहीं होगा, जब तुम कहीं कंपनी में इंटर्नशिप करोगे तब जरूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए लेट से हम बियॉन्ड, ये एक मेरा प्रोजेक्ट है बियॉन्ड एग्जाम्स का, फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है, जिसमें ये देखो एक ब्रांच बनी हुई है, पिकाचू ब्रांच। पिकाचू ब्रांच पे गए, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं। अब इन चेंजेस को अगर हमें मास्टर में ले जाना है, तो हम एक मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे बिटवीन पिकाचू ब्रांच
एंड मास्टर ब्रांच। तो ये सोर्स ब्रांच हो जाएगी जहां से चेंजेस ले रहे हैं, और टारगेट ब्रांच जहां चेंजेस भेज रहे हैं। तो जितना भी पिकाचू में नए चेंजेस हैं वो सारे मास्टर में चले जाएंगे। समझ रहे हो? यस सर। तो मर्ज रिक्वेस्ट मर्ज करना पड़ेगा दो सागर और प्रणव के कोड को। उसके लिए एक मर्ज रिक्वेस्ट बनेगी मास्टर में डालने के लिए, कि सागर मर्ज रिक्वेस्ट भेजेगा अपनी ब्रांच से, प्रणव मर्ज रिक्वेस्ट भेजेगा अपनी ब्रांच से, और वो दोनों ब्रांचेस मर्ज मास्टर में मर्ज हो जाएंगी। फिर एक ब्रांच बन जाएगी बड़ी सी मोटी सी मास्टर ब्रांच। ओके सर, सो अगर जस्ट सपोज कि प्रणव को रियलाइज होता है कि उसने कोई गलती की थी या मैंने कोई गलती की थी, हाँ। सो हम लोग इसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? मतलब वापस प्रणव को मेन ब्रांच में जाना पड़ेगा या ये नहीं। जो मर्ज वाली ब्रांच है इसमें दिखेगा? अगर कोई गलती है तो तुम अपने ब्रांच में सॉल्व करो, उसको उसको मास्टर में नहीं मर्ज करोगे। गलती है अगर, तो मास्टर इज योर मेन ब्रांच, कोई भी गलती मास्टर में नहीं पुश होनी चाहिए। ओके सर। तो तुम अपने लोकल ब्रांच में उसको सही करोगे, अगर वो सही होगी तब मास्टर में पुश करोगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है प्रणव, एक बार फिर से बताओ मास्टर और मेन में डिफरेंस क्या है? मतलब मेन और मास्टर में मैं अभी जो समझा मीन्स मेन और मास्टर जो है ना वो बेसिकली उसमें हम लोग ज़्यादा छेड़छानी नहीं कर सकते। अब अगर मैं और सागर एक टीम की तरह बना रहे तो मास्टर में हम ज़्यादा छेड़छानी नहीं कर सकते, एडिट कर सकते दोनों भी। लेकिन जो मेन में हम लोग को मिल रहा है, मतलब मेन में हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो आपने पुश बोला था ना, हाँ वो नहीं, वो तो कॉमिट में भी दिख जाता है। मतलब जो एडिट किया है ना वो सब हाँ। तो कॉमिट में भी ट्रैक हो जाता है, तो वो डिटेल्स तो पीछे आए मिल ही जाती है। हाँ, लेकिन अगर तुमने कोड अपडेट कर दिया मास्टर में, तो वो कोड बाकी सबको दिखेगा कि ओके ये मास्टर में कोड है तो सही कोड होगा। मास्टर मतलब सही कोड। हाँ, तो हम लोग मेन प्रेफर करते हैं मास्टर को, मेन को इतना नहीं करते। तो ये सब सिर्फ डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं कोड के। ओके। तो प्रणव का वर्जन अलग प्रणव ब्रांच में हो सकता है, सागर का वर्जन सागर के ब्रांच में हो सकता है। जब सारा कोड तुम्हें लगता है सही कर लिया है तुमने, तब तुम मास्टर में उसको मर्ज कर दोगे मास्टर ब्रांच में। ओके सर तो ब्रांचेस कितनी भी हो सकती है एक प्रोजेक्ट में? अनलिमिटेड ब्रांचेस हो सकती हैं। अगर 100 लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं तो 100 ब्रांचेस बन सकती हैं। इवन हर फीचर के लिए अलग ब्रांच बन सकती है। जैसे बियॉन्ड एग्जाम में एक फीचर था क्विज लोडर, कि जब भी कोई पेज लोड होए, जैसे कि अगर कोर्सेज में तुम यहाँ जाओ एक वीडियो में, तो अब तुमसे वो क्विज पूछता है ये कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन आई कलर। तो ये एक छोटा सा फीचर हम लोगों ने बनाया कि जब भी कोई पेज लोड होए तो एक क्वेश्चन पूछ लो। ये एक फीचर है, तो हम लोगों ने इस फीचर का अलग से एक ब्रांच बना दिया। जब हम लोग को लगा कि ओके ये ब्रांच एकदम परफेक्ट है, अब इसमें जो क्विज लोडर का फीचर है वो सही चल रहा है, तो हम लोग ने इस कोड को मास्टर से मर्ज कर दिया। और फिर ये जैसे ही मास्टर से मर्ज किया तो अपने आप ये यूजर्स को फ्रंट एंड दिखने लगा कि ओके ये फीचर तो बड़ा मस्त है। बट जब तक क्विज लोडर डेवलप कर रहे थे तब तक उसे मास्टर में नहीं मर्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि मास्टर इज मेन ब्रांच, मेन में गलत कोड नहीं डालते। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो मेन और मास्टर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो अलग अलग ब्रांचेस हैं। अलग अलग ब्रांचेस का यूज क्या है? यही यूज है कि हर ब्रांच में हम अलग कोड कर सकते हैं, और बाद में जब हमें लगेगा कि ये कोड परफेक्ट है तो उसको मास्टर में मर्ज कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरा सेकंड डाउट ये है कि मैंने जो आप फर्स्ट टाइम जब गिटलैब का ये प्रोजेक्ट सब किया था तब मेरा फोर्क हुआ था आई थिंक सो, हाँ। गणेश के इसके साथ। तो फोर्क क्यों और कैसे हुआ, और मतलब वो नहीं, मतलब उससे क्या प्रॉब्लम हो सकते है क्या कुछ? ठीक है, तो एक और लास्ट चीज है, इसको यहाँ पे इसके पहले फेज 2 में ही लग देते हैं। फेज 2.5 2.1 यहाँ पे है फोर्किंग। फोर्क का मतलब होता है इक्वल टू कॉपी ऑफ अ रेपो। ठीक है, कॉपी बनाना। अगर लेट से मेरा ये बियॉन्ड एग्जाम्स नहीं, एक नॉर्मल ब्रांच पे चलते हैं, नॉर्मल कोड पे चलते हैं, एमटीएम पैरेलैक्स। हमने एमटीएम पैरेलैक्स का कोड किया और ये कोड बहुत ही बढ़िया लगा सागर को। सागर ने कहा कि मैं इस कोड में सब कुछ सही लग रहा है मुझे, बट एक छोटी सी गड़बड़ है कि इस कोड में नारायण चंद ट्रस्ट का नाम लिखा हुआ है बट सागर का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो मैं सागर कह रहा है कि ना इसमें तो मैं अपना चेंजेस करूंगा।
तो वो क्या करेगा, वो इस कोड की कॉपी बना सकता है एक इस कोड को फोर्क कर सकता है, जिससे वो उसकी कॉपी कोड बन जाएगी, और जब उसकी कॉपी बन गई तो उसमें जो मन हो वो चेंजेस करेगा वो। सर कहाँ से वो फोर्क कर सकता है, दिखा दो। ठीक है, तो लेट्स से यहां से नहीं दिखेगा हम लोग जाते हैं हर्षित जोशी कोड में। तो ये हर्षित एक मेरा फ्रेंड है, उसने कोड बनाया और ये कोड हमें बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे देखो, यहीं पे आइकन आ जाएगा फोर्क करने का। जैसे ही फोर्क पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि ब्रो तू कहाँ पे अप, तो ये एक कोड बन जाएगा पंकज के पास। जैसे यहाँ पे दिख रहा था ना, हर्षित का कोड दिख रहा था यहाँ पे, फिर से दिखा देते हैं। तो वैसे ही अब ये देखो, यहाँ पे हर्षित जोशी का कोड दिख रहा था। जब हम इसे फोर्क करेंगे तो ये पंकज बरनवाल का कोड हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट ऑटो बॉक्स प्राइवेट सबमिट फोर्क प्रोजेक्ट। तो ये अपने आप फोर्क करेगा, और ये अब ये देखो एक और प्रोजेक्ट बन गया सेम एक्सट्रैक्टर ऑटो बॉक्स का ही, बट अब ये पंकज का कोड बन गया। हर्षित का कोड अभी भी है एक्सट्रैक्टर ऑटो बॉक्स, हमने उसकी एक कॉपी बना ली अपने पास। अब अगर हर्षित अपने कोड में कुछ भी चेंजेस करेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे पास आ गया है कोड, अब मैं इसमें जो चाहे वो चेंजेस कर दूं, ये मेरा सर। कोड है। और यहाँ पे सर। हमें लिखता रहेगा फोर्क्ड फ्रॉम हर्षित जोशी के एक्सट्रैक्टर ऑटो बॉक्स। हाँ यार बोलो। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि अगर प्राइवेट रहेगा तो नहीं हो पाएगा ना, जब तक हमारे पास परमिशन नहीं है उसे छेड़ने बिल्कुल, की। अगर प्राइवेट है तो तुम उसे देख ही नहीं सकते हो, ओ। है ना। हाँ। अनलेस तुम उस कोड के मेंबर ना हो तुम उसे देख नहीं सकते हो। वाई, अब हमें कोई बताए वाई फोर्क अ रेपो, सागर के अलावा कोई और बताओ जल्दी से, 5 सेकंड में। 1 जैनिक, यस सर। वाई फोर्क अ रेपो, रेपो की फोर्क क्यों बनाए? रेपो की फोर्क, ताकि हम अपने वो फोल्डर में लेने के लिए ना फोर्क। हाँ, यू वांट टू मेक योर ओन चेंजेस, तो तुम क्या करोगे, एक नई रेपो बना फोर्क कर लोगे। यू वांट टू मेक योर ओन चेंजेस इन समवन एल्सेस रेपो, तो तुम उसे फोर्क करोगे। दूसरा क्या रीजन हो सकता है, यू लाइक अ रेपो and want to make your own copy so that even if owner deletes his repo you still have the code। समझ रहे हो ये दो चीजें? यस सर। एक बार फिर से पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। फोर्क क्यों करें रेपो को? एक, तुम अपने खुद के चेंजेस करना चाहते हो किसी और की रेपो में, तो हो सकता है तुम्हारे पास रीड का एक्सेस हो बट राइट करने का एक्सेस ना हो, तो तुम फोर्क कर लोगे तो तुम्हारी रेपो हो जाएगी और तुम अपनी रेपो में एडिट कर सकते हो। दूसरा, तुम्हें कोई कोड पसंद आया तो तुम उसे फोर्क कर लोगे जिससे वो तुम्हारी कॉपी बन जाए। अगर ओरिजिनल यूजर उस कोड को डिलीट कर देता है, कुछ भी करता है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे फोर्क में सब कुछ रहेगा। और कोई सवाल? नो सर, सर Yes, sir. फोर्क करना मतलब उसकी चीजें ना वो हम लोग चुरा रहे हैं और हम लोग खुद ये कर रहे हैं उसमें हाँ, एडिट कर। बट इसको चोरी नहीं कहते, इसको कॉपी करना कहते हैं, विच इज लीगल। सब सही है, लोग अपने कोड को हेलो। कॉपी करना अलाउ करते हैं कि तू मेरा कोड कॉपी कर ले, क्या उखाड़ ले, अच्छा ही करेगा जो करेगा। हाँ सागर बता। तो सर जो ये फोक करने का प्रोसेस है गिटलैब में जाके कोड को कॉपी करना, व्हाई वी कांट डू दिस बाय इंस्पेक्टिंग द वेबसाइट, लाइक वो ज्यादा इजियर नहीं होगा? यार तो एक कोड का स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ कोड का कोड नहीं होता, कोड का स्ट्रक्चर भी होता है। हर्षित जोशी ने जो ये कोड किया है इसमें इतनी सारी फाइल्स हैं, उसने उसके ऊपर और भी फोल्डर Okay, बना okay. रखे हैं, रीडमी बना रखी है, सब कर रखा है। अंडरस्टूड। सो मतलब जैसे मैं पैरालेक्स अगर इंस्पेक्ट करके कॉपी करता हूँ तो मुझे वो हाँ। फाइल नहीं मिलेगी कि पैरालेक्स की इमेज कौन सी है, हाँ, बट अगर मैं गिटलैब से करता हूँ तो मैं वो फाइल भी ले सकता हूँ। फाइल भी ले सकते हो, रीडमी भी मिल जाएगा तुम्हें। कुछ इसने एक्स्ट्रा फाइल्स बनाई हैं जो कोड नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी मिल जाएगा। इंस्टॉलेशन के इंस्ट्रक्शन रीडमी क्या है सर? हाँ अच्छा ओके, सो वेबसाइट का क्या मतलब, क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, हाँ, पर्पस ऑफ जैसे वेबसाइट? यस एग्जैक्टली। तो ये हो गया। तो एक गिट की थ्योरी बहुत सारी थी जो तुम लोग को पता थी बट अच्छे से नहीं समझाए थे, बिकॉज 1 महीने का कोर्स है, अब क्योंकि लंबा कोर्स है तो जल्द अच्छे से समझा सकते हैं एक एक चीज। फोर्किंग हो गया लास्ट। तो आई वांट कि खुद से जो अभी नेटलिफ काम किया तुम लोगों ने नैपड्रॉल और पैरेलेक्स का, एक रेपो खुद से फिर से बनाओ बैच 2 की, क्योंकि ये बैच 2 है दिसंबर 1 वाला, और उस रेपो में सब लोग काम करो। आई वांट कि
एक ही प्रोजेक्ट में सबको करवाएं क्या? अच्छा रहेगा, ब्रांचेस समझा जाएंगी। चलो अगली बार से करेंगे, अभी के लिए अपने अपने प्रोजेक्ट खुद से बनाओ और उसका लिंक शेयर कर दोगे, पुश करके सारे चेंजेस टीचिंग बैच MTM2 में। तो असाइनमेंट 2 हो गया, मेक योर पुश योर कोड ऑन अ गिट इन अ न्यू GitLab प्रोजेक्ट, ऐड रेलेवेंट कमिट्स। अगर कमिट मैसेजेस बकवास से लिखे तुम लोग ने तो मार खाओगे। कमिट मैसेजेस शेयर ऑन व्हाट्सएप। चलो यार, करके लिंक तुम लोग ग्रुप में भेज देना। जो सबसे पहले ग्रुप में भेजेगा उसी को सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, बाकी सबको आधा आधा नंबर कम मिलेगा। मजाक कर रहे हैं, आज अगर भेज दोगे फुल नंबर मिलेगा, तो भेज देना टाइमली यार। जय हिंद एवरीवन, क्लास खत्म कर रहे हैं। जय हिंद जय हिंद जय सर। हिंद सर।